हे गाइज, तो हम कर रहे थे बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी का यूनिट नंबर 3 डाटा कलेक्शन, जिसमें हमने किया था डाटा कलेक्शन एंड मेजरमेंट, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन मेथड्स। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चनेयर डिजाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। A questionnaire is a structured tool used to collect data from respondents through a series of questions। मतलब जो क्वेश्चनेयर होता है ये स्ट्रक्चर्ड टूल होता है जिसका यूज करके हम डाटा को कलेक्ट करते हैं कहाँ से, रिस्पोंडेंट के एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन के थ्रू। इट इज वाइडली यूज्ड इन रिसर्च, सर्वे एंड असेसमेंट टू गैदर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। इसका यूज वाइडली वे में रिसर्च में, सर्वे एंड असेसमेंट में किया जाता है, जिससे कि हम जो क्वालिटेटिव एंड जो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है उसको हम गैदर कर सकें। एंड क्वेश्चनर इन रिसर्च, अ क्वेश्चनर इन रिसर्च इज अ स्ट्रक्चर्ड डाटा कलेक्शन टूल दैट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन डिजाइन टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट। जो क्वेश्चनर है एक रिसर्च में मतलब एक स्ट्रक्चर्ड डाटा कलेक्शन टूल का काम करता है। इसमें एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं, इसके बिहार पर इन्फॉर्मेशन को रिस्पोंडेंट से गैदर किया जाता है। एंड इट इज वाइडली यूज इन अकेडमिक, सोशल एंड मार्केट रिसर्च टू ऑब्टेन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। तो जिसका वाइडली वे में यूज करके अकेडमिक या सोशल या जो मार्केट रिसर्च होती है उसमें एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा को ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है। एंड पर्पज ऑफ क्वेश्चनर इन रिसर्च, स्टैंडर्डाइज्ड डाटा कलेक्शन इंश्योर दैट आर रिस्पोंडेंट आंसर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर इजी कंपैरिजन एंड एनालाइज। मतलब कहते हैं जो रिस्पोंडेंट होते हैं जो आंसर होते हैं इंश्योर करता है कि जो सेम सेट ऑफ क्वेश्चन है जिससे कि हम इजी कंपैरिजन एंड एनालाइज कर सके। एंड कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग इनेबल रिसर्चर टू कलेक्ट डाटा क्विकली एंड इफिशिएंटली, स्पेशली इन लार्ज स्केल स्टडीज। मतलब इनेबल करता है रिसर्चर को कि जो डाटा कलेक्शन है वो क्विकली हो एंड इफिशिएंटली हो। बेसिकली ज़्यादा कहाँ पड़ता है जब लार्ज स्केल स्टडी हो रही हो। एंड सपोर्ट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च कैन बी डिजाइंड टू कलेक्ट न्यूमेरिकल और ओपिनियन बेस्ड डाटा। मतलब इसमें क्या होता है, मतलब डिजाइन किया जाता है जिससे जो न्यूमेरिकल डाटा जो कि क्वालिटेटिव है एंड जो ओपिनियन बेस्ड जो कि क्वालिटेटिव डाटा होता है उसको हम कलेक्ट कर सकें। एंड इनेबल वाइड रीच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू लार्ज एंड डाइवर्स पॉपुलेशन, स्पेशली थ्रू ऑनलाइन सर्वे। मतलब हो सकता है इसको मतलब लार्ज एंड जो वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन है वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन ऑनलाइन सर्वे के थ्रू। एंड प्रोवाइड एनोनिमिटी, एनकरेज ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेस पार्टिकुलरली फॉर सेंसिटिव टॉपिक्स। इंकरेज करते हैं और रिस्पॉन्स वो ऑनेस्ट रहे एंड जो सेंसिटिव टॉपिक के लिए पार्टिकुलरली रहे। एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर इन रिसर्च, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर और कंटेन डिफाइंड क्वेश्चंस विद फिक्स्ड रिस्पॉन्स ऑप्शंस। मतलब क्या होता है इसमें जो एक स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर होता है इसमें फिक्स्ड जो रिस्पॉन्स ऑप्शंस होते हैं फिक्स्ड होते हैं। जो प्री डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं उनके, जैसे मल्टीपल चॉइस हो गया या लाइक डिस्कस हो गए। यूज्ड इन सर्वे, मार्केट रिसर्च एंड लार्ज स्केल स्टडीज, जिनका यूज मतलब सर्वे किया जाता है या मार्केट रिसर्च वहाँ पर लार्ज स्केल जो स्टडीज है वहाँ पर किया जाता है। एग्जाम्पल, अ कस्टमर फीडबैक सर्वे रेटिंग सेटिस्फेक्शन फ्रॉम 1 to 5। जैसे कस्टमर फीडबैक मतलब सर्वे जैसे में तो रेटिंग दी है सेटिस्फेक्शन की 1 to 5। एंड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर कंटेन ओपन एंडेड क्वेश्चन दैट अलाउ रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड डिटेल्ड आंसर। मतलब इसमें कंटेन करते हैं जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं एंड अलाउ करते हैं जो रिस्पोंडेंट है वो मतलब प्रोवाइड डिटेल्ड आंसर को प्रोवाइड करे। एंड यूज्ड इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इंटरव्यू एंड केस स्टडी। जिसका मतलब एक एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होती है वहाँ पर किया जाता है, जो इंटरव्यू होते हैं वहाँ पर किया जाता है एंड जो केस स्टडी होती है वहाँ पर किया जाता है। एग्जाम्पल, डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस यूजिंग आवर, मतलब मेरे प्रोडक्ट का यूज करके आप अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करो। जो मतलब क्वालिटेटिव क्वेश्चन मतलब मेथड्स होता है। एंड मिक्स्ड फॉर्मेट क्वेश्चनियर कंबाइन क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन फॉर मोर इन डेप्थ इंसाइट्स। मतलब इसका कंबाइन किया जाता है जो ओपन एंडेड एंड जो क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं जिससे कि हम एक इन डेप्थ इंसाइट्स ले सकें इन लार्ज वे में। एग्जांपल, जो सेटिस्फेक्शन सर्वे विद रेटिंग इक्वल्स एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन। जैसे जो सेटिस्फेक्शन सर्वे है एक रेटिंग के साथ साथ मतलब एक रिव्यू देना कि मतलब कैसे मतलब क्या चीज है। एंड की कंसिडरेशन फॉर डिजाइनिंग अ क्वेश्चनियर, डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव इन डिटेल, क्लियरली स्टेट व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड एंड हाउ इट विल बी यूज्ड। मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेशन की नीड है उसको क्लियर वे में डिफाइन करना एंड इसका यूज कैसे किया जाएगा उसको एक क्लियर वे में डिफाइन करना। एंड इंश्योर दैट ईच क्वेश्चन इज अलाइंड विद रिसर्च गोल टू अवॉइड इरेलेवेंट। मतलब इनको इंश्योर करो जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब अलाइन जो रिसर्च गोल से इसके साथ अलाइन करो जिससे जो इरेलेवेंट डाटा को हम अवॉइड कर सकें। एंड आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस, डिटरमाइन द डेमोग्राफिक्स, लैंग्वेज एंड बैकग्राउंड ऑफ रिस्पोंडेंट। मतलब क्या जो डेमोग्राफिक एंड जो लैंग्वेज एंड जो बैकग्राउंड है रिस्पोंडेंट का उसको डिटरमाइन करें। एंड कंसीडर लिटरेसी लेवल एंड कल्चरल सेंसिटिविटीज वाइल डिजाइनिंग क्वेश्चन। मतलब क्या जो लिटरेसी लेवल है उसको हम कंसीडर करें एंड जो कल्चरल सेंसिटिविटीज हैं एंड उसको हम कंसीडर करें जब आप क्वेश्चन को डिजाइन कर रहे हो। एंड कीप क्वेश्चंस क्लियर, सिंपल एंड कंसाइज, यूज्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नॉन टेक्निकल लैंग्वेज टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो क्या मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो एंड नॉन टेक्निकल लैंग्वेज का यूज किया जाए जिससे कि जो कंफ्यूजन है उसको हम अवॉइड कर सकें। एंड इंश्योर वन आइडिया पर क्वेश्चन टू प्रिवेंट मिस इंटरप्रिटेशन। मतलब इंश्योर करो कि जो एक आइडिया है पर क्वेश्चन जिससे कि आप मतलब एक ही है जिससे कि जो मिस इंटरप्रिटेशन उसको हम प्रिवेंट कर सकें। एंड सेलेक्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टाइप्स, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस फॉर क्वांटिटेटिव डाटा एंड ओपन एंडेड फॉर इन डेप्थ एंड क्वालिटेटिव। मतलब आप जब भी क्वेश्चन मतलब बना रहे हो तो उससे मतलब सेलेक्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन के टाइप मतलब क्लोज एंडेड क्वेश्चन है या ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड में जैसे मतलब एक क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट कर सको एंड ओपन एंडेड से मतलब इन डेप्थ में एक क्वालिटेटिव इनसाइट्स ले सको। एंड अवॉइड लीडिंग लोडेड एंड बायस्ड क्वेश्चंस, डू नॉट फ्रेम क्वेश्चन इन अ वे दैट इन्फ्लुएंस। मतलब आप उस क्वेश्चन मतलब इस हिसाब से फ्रेम ना करो जिससे कि जो रिस्पॉन्स है उसको मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा हो पहले से। एग्जांपल, डोंट यू थिंक आवर प्रोडक्ट इज अमेजिंग। मतलब जैसे आप मतलब पूछो कि मतलब आप सोचते हैं कि मेरा प्रोडक्ट अमेजिंग है, हाउ डू रेट, मतलब आप कैसे प्रोडक्ट को रेट करोगे।
एंड इंश्योर लॉजिकल फ्लो एंड स्ट्रक्चर। अरेंज क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक टू कीप रिस्पोंडेंट इंगेज्ड। मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल टू स्पेसिफिक में मतलब रखो कि रिस्पोंडेंट, जिससे कि जो रिस्पोंडेंट है वो इंगेज रहे क्वेश्चन के साथ। एंड ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चन इनटू सेक्शन टू इंप्रूव रीडेबिलिटी। मतलब क्या जो क्वेश्चन है तो मतलब इनको सेक्शन को मतलब ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चन के साथ सेक्शन में मतलब डिवाइड को, जिससे जो रीडेबिलिटी है वो इंप्रूव हो सके। एंड कीप द क्वेश्चनर शॉर्ट एंड एंगेजिंग। लॉन्ग सर्वे कोज रिस्पोंडेंट फटीग लीडिंग टू लो रिस्पॉन्स रेट। मतलब हो सकता है जो लॉन्ग सर्वे हैं मतलब रिस्पोंडेंट का जो फटीग मतलब लीड कर रहे हो एंड रिस्पॉन्स रेट है वो मतलब लो हो जाए। आइडियली 10 to 15 मिनट इज मैक्सिमम टाइम फॉर कंप्लीशन। मतलब आप मतलब जो आइडियली जो कंप्लीशन टाइम है मतलब मैक्सिमम 10 to 15 मिनट रखो। एंड कंडक्ट अ पायलट टेस्ट बिफोर यूज फाइनल यूज। एंड टेस्ट द क्वेश्चनर ऑन स्मॉल ग्रुप टू चेक फॉर क्लियरिटी एंड इफेक्ट। मतलब क्या मतलब क्वेश्चनर को मतलब एग्जीक्यूट करने से पहले मतलब स्मॉल ग्रुप सैंपल में चेक करो, जिससे कि मतलब उसकी जो क्लियरिटी है जो इफेक्टिवनेस है उसको चेक करो। एंड मेक नेसेसरी मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन फीडबैक टू इंप्रूव। इसका जो नेसेसरी जो मॉडिफिकेशन है उसको फीडबैक के हिसाब से करो, जिससे जो क्वालिटी है उसका आप इंप्रूव कर सको। Process of designing questionnaires. Step 1, define research objective. Identify what need to be measured and how the data will be used. मतलब क्या आप मतलब आइडेंटिफाई करो मतलब क्या चीज मेजर करना है एंड ये डाटा मतलब इसका यूज कैसे किया जाएगा। एंड डिटरमाइन वेदर द क्वेश्चनर इज फॉर डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सप्लानेटरी रिसर्च। मतलब आप डिटरमाइन करो मतलब क्वेश्चनर है मतलब इनके डिस्क्रिप्टिव के लिए है या एक्सप्लोरेटरी या एक्सप्लानेटरी रिसर्च के लिए है। एंड चूज क्वेश्चन टाइप, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन। मतलब आप क्वेश्चन का मतलब टाइप मतलब सोचो कि जो रिसर्च के क्वेश्चन हैं वो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सेज में होंगे, जैसे मल्टीपल चॉइस या लाइक डिस्कस वे में, या ओपन जैसे डिटेल एक्सप्लेनेशन या पर्सनल ओपिनियंस बेस पर है। एंड स्ट्रक्चर डाटा क्वेश्चन लॉजिकली स्टार्ट विद इजी इंगेजिंग क्वेश्चन टू बिल्ड रिपोर्ट। मतलब क्या जो मतलब जब भी आप क्वेश्चन मतलब प्रिपेयर करो तो मतलब उसका इजी टू मतलब इंगेजिंग क्वेश्चन के बिहाफ पर बिल्ड करें रिपोर्ट को। एंड प्लेस सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इन द मिडल और एंड। मतलब जो सेंसिटिव जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को मिडिल में रखे या एंड में रखे, जिससे मतलब उसको बेटर वे में हम रिप्रेजेंट कर सकें। एंड इंश्योर क्लियरिटी एंड न्यूट्रलिटी। यूज सिंपल अनबायस्ड लैंग्वेज टू अवॉइड इन्फ्लुएंशियल रिस्पॉन्स। मतलब आप मतलब जो लैंग्वेज है मतलब अनबायस्ड और सिंपल लैंग्वेज का, जिससे कि जो इन्फ्लुएंशियल रिस्पॉन्स है उसको आप अवॉइड कर सको। एंड अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चन। मतलब आप लोग जो डबल बैरल्ड क्वेश्चन है मतलब अवॉइड करो, जैसे आस्किंग टू थिंग्स इन वन क्वेश्चन, जैसे डबल चीज मतलब एक ही क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। एंड स्टेप 5, पायलट टेस्टिंग। टेस्ट द क्वेश्चनर ऑन अ स्मॉल सैंपल टू चेक फॉर मतलब आप जो मतलब टेस्ट मतलब क्वेश्चन को मतलब स्मॉल सैंपल में चेक कर, जिससे उसे इशू है उसको मतलब टेस्ट कर सके। एंड एडजस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन फीडबैक टू इंप्रूव क्लैरिटी एंड रिस्पॉन्स एक्यूरेसी। मतलब जो क्वेश्चन का बेस्ड मतलब फीडबैक के हिसाब से मतलब उसको एडजस्ट करें, जिससे कि जो क्लैरिटी वो इंप्रूव होगी एंड जो एक्यूरेसी होगी रिस्पॉन्स की वो इंक्रीज होगी। एंड फाइनलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट फॉर्मेट द क्वेश्चनर और फॉर रीडेबिलिटी एंड यूजर फ्रेंडली। मतलब आप जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का मतलब रीडेबिलिटी वे में होना चाहिए एंड यूजर फ्रेंडलीनेस होना चाहिए। एंड चूज द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। मतलब एक जो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मतलब एक बेस्ट अल्टरनेटिव हो उसे आप चूज, चाहे वो ऑनलाइन हो या इन पर्सन हो या ईमेल हो या टेलीफोन हो। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वेश्चनर। Administration of questionnaire refers to the process of distributing, collecting and managing response to ensure accurate and efficient data collection research. मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वेश्चनर रिफर्स करता है जो प्रोसेस होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग का, कलेक्टिंग का, मैनेज का, जो रिस्पॉन्सेस को मैनेज या कलेक्ट या डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे कि मतलब एक्यूरेट, इससे आप मतलब इसकी एक्यूरेट एंड एफिशिएंट डाटा कलेक्शन है रिसर्च में उसको आप इंश्योर कर सकें। एंड मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग क्वेश्चनर, फेस टू फेस सर्वे, अ डायरेक्ट इन पर्सन मेथड वेयर द रिसर्चर इंटरेक्ट विद रिस्पोंड टू कलेक्ट। तो इसका जो डायरेक्ट मतलब इंटरेक्शन होता है इसमें पर्सन मेथड्स, इन पर्सन मेथड्स में वह जो रिसर्चर होता है मतलब रिस्पोंडेंट के साथ इंटरेक्ट होता है, जिससे को आंसर्स को कलेक्ट करते हैं। इसकी एडवांटेज होती है हाई रिस्पॉन्स रेट ड्यू टू पर्सनल इंटरेक्शन। तो जो रिस्पॉन्स रेट होता है हाई होता है बिकॉज ये पर्सनल इंटरेक्शन के कारण होता है। एंड इसके चैलेंजेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली ड्यू टू ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक। इसमें क्या होता है, एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड कॉस्टली बिकॉज इसमें ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक चार्ज भी ऐड होता है। एंड टेलीफोन इंटरव्यू, अ मेथड वेयर रिसर्चर कॉल रिस्पोंडेंट एंड रिकॉर्ड वर्बल। इसमें क्या होता है जो ये मेथड जिसमें रिसर्चर होता है रिस्पोंडेंट को कॉल करता है एंड जो वर्बल रिस्पॉन्स होता है उसको रिकॉर्ड करता है। इसकी एडवांटेज क्या होती है, फास्टर देन फेस टू फेस एंड रीचेस डिस्टेंट रिस्पॉन्स। तो मतलब जो फेस टू फेस है मतलब फास्ट होता है, इसमें मतलब डिस्टेंस रिस्पॉन्ड करता है मतलब रीच कर सकते हो। इसके चैलेंज है लिमिटेड डेप्थ ऑफ रिस्पॉन्स ड्यू टू टाइम कॉस्ट। इसमें मतलब जो डेप्थ ऑफ रिस्पॉन्स होता है वो लिमिटेड होता है बिकॉज जो टाइम कॉन्स्टेंट के कारण। एंड ऑनलाइन क्वेश्चनियर, अ डिजिटल सर्वे डिस्ट्रीब्यूट वाया ईमेल, वेबसाइट्स और सर्वे प्लेटफॉर्म। जो डिजिटल सर्वे होता है जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ईमेल के थ्रू, वेबसाइट या सर्वे प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसके एडवांटेज होती है एक तो कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम एफिशिएंट होता है, जिससे कि लार्ज स्केल रिसर्च के लिए। एंड चैलेंजेस क्या होते हैं, लो रिस्पॉन्स रेट ड्यू टू सर्वे फटीग। इसमें जो रिस्पॉन्स रेट है वो लो रहता है बिकॉज इसलिए जो सर्वे फटीग है वो हाई होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। एंड मेल्ड क्वेश्चनियर, डिफाइन अ प्रिंटेड क्वेश्चनियर सेंट थ्रू पोस्टल मेल टू। इसमें क्या होता है जो प्रिंटेड क्वेश्चनियर होता है मतलब पोस्टल मेल के थ्रू रिस्पोंडेंट तक मतलब सेंड किया जाता है। इसके एडवांटेज क्या होती है, यूजफुल फॉर स्पेसिफिक पॉपुलेशंस। इसमें मतलब जो स्पेसिफिक जो पॉपुलेशन होती है उसके लिए मतलब यूजफुल होता है, एल्डरली या रूरल एरियाज। इसके चैलेंजेस क्या है, स्लो रिस्पॉन्स टाइम ड्यू टू मेलिंग डिले। मतलब जो रिस्पॉन्स टाइम होता है ये स्लो हो सकता है बिकॉज जो मेलिंग भी डिले में कारण। एंड बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चनियर, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन, इंश्योरिंग रिस्पोंडेंट अंडरस्टैंड हाउ टू डाटा आंसर क्वेश्चन। इसमें जो रिस्पोंडेंट उसको मतलब इंश्योर करो जो अंडरस्टैंड करे कि जो डाटा के जो मतलब जो क्वेश्चन के जो आंसर है वो करेक्टली वे में कैसे दिए। इसकी एडवांटेज क्या होती है, रिड्यूस कंफ्यूजन एंड इंप्रूव डाटा एक्यूरेसी। इससे क्या जो एक कंफ्यूजन होगा वो रिड्यूस होगा एंड जो डाटा की एक्यूरेसी है वो इंप्रूव होगी। इसकी चैलेंजेस क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन कैन स्टिल ओक्योर डिस्पाइट इंस्ट्रक्शन। इसका जो मिस इंटरप्रिटेशन है वो अभी भी हो सकती है बिकॉज कि ये डिस्पाइट इंस्ट्रक्शन के कारण है। एंड इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोमिटी,
प्रोटेक्टिंग रिस्पोंडेंट प्राइवेसी टू इंकरेज ऑनेस्ट रिस्पॉन्स, मतलब क्या, मतलब जो एक रिस्पोंडेंट है उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट को, जिससे कि जो उसका रिस्पॉन्स उसको आप इंकरेज कर सको ऑनेस्ट वे में। एंड इसके एडवांटेज क्या होती है, इंक्रीज ट्रस्ट एंड प्रिवेंट बाइस्ड, इससे क्या होगा, जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज होगा एंड जो एक बाइस्ड आंसर है वो प्रिवेंट होंगे। इसके चैलेंजेस क्या है, सब रिस्पोंडेंट में स्टिल हेजिटेट टू शेयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, हो सकता है जो कुछ रिस्पोंडेंट है वो अभी भी एक हेजिटेट कर रहे हो कि एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करने में। एंड यूज इंसेंटिव टू इंकरेज पार्टिसिपेशन, ऑफर रिवार्ड टू मोटिवेट रिस्पोंडेंट टू कंप्लीट दी क्वेश्चन, इससे मतलब एक जो रिस्पोंडेंट है उनको मोटिवेट करें, जिससे कि मतलब अवार्ड के थ्रू अवार्ड ऑफर करने के थ्रू, जिससे जो क्वेश्चन को मतलब कंप्लीट करने में उन्हें मोटिवेशन मिले। इसके एडवांटेज क्या होती है, बूस्ट रिस्पॉन्स रेट स्पेशली इन लॉन्ग, इससे क्या होगा, जो रिस्पॉन्स रेट होगा उससे बूस्ट मिलेगी, ये बेसिकली कहाँ पर, लॉन्ग सर्वे में ज़्यादा कामगार साबित होगा। इसके चैलेंज क्या है, मैं अट्रैक्ट रिस्पोंडेंट हु आर नॉट जनरली इंटरेस्टेड इन दिस, मतलब हो सकता है जो रिस्पोंडेंट वो अट्रैक्ट हो जो कि इसके लिए जनरली इंस्टीट्यूट सर्वे में ना ही रहा हो। एंड फॉलो अप द रिमाइंडर्स, सेंडिंग पोलाइट रिमाइंडर टू रिस्पोंडेंट हु हैव नॉट कंप्लीट द क्वेश्चन, क्या जो पोलाइट रिमाइंडर है रिस्पोंडेंट को मतलब सेंड करो जिन्होंने मतलब जो क्वेश्चनियर है उसको कंप्लीट नहीं किया। इसके एडवांटेज होते हैं इंप्रूव पार्टिसिपेशन रेट्स एंड रिड्यूस इनकम्प्लीट सर्वे, का जो पार्टिसिपेशन रेट होगा वो इंप्रूव होगा एंड जो इनकम्प्लीट सर्वे है वो रिड्यूस मिलेगी। एंड इसके चैलेंजेस क्या है, टू मनी रिमाइंडर्स कैन एनओए रिस्पोंडेंट एंड लीड टू रिफ्यूजल्स, हो सकता है जो मतलब बहुत सारे रिमाइंडर जो एक रिस्पोंडेंट मतलब अनोय कर सके एंड इससे जो रिफ्यूजल है वो लीड कर सकता है। एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चनियर, एडवांटेज ऑफ क्वेश्चनियर, कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम एफिशिएंट, क्वेश्चनियर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ लार्ज ऑडियंस एट अ लो कॉस्ट स्पेशली ऑनलाइन, जो क्वेश्चनियर हो सकता है एक लार्ज ऑडियंस को भी एक लो कॉस्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑनलाइन के बेस पर। एंड सेव टाइम एज रिस्पॉन्स कैन बी कलेक्टेड एंड एनालाइज ऑटोमेटिकली, हो सकता है टाइम सेव करने के लिए जो रिस्पॉन्स कलेक्ट किया जाए एंड ऑटोमेटिकली एनालाइज भी किया जा सकता है। And standardized and consistent data collection ensure that all respondent answer the same set of questions, make it analyze, इससे मतलब इंश्योर करो जो रिस्पोंडेंट है जो आंसर मतलब सेम सेट ऑफ क्वेश्चन है, जिससे कि जो एनालाइज है वो इजियर वे में किया जा सके। एंड रिड्यूस रिसर्चर बायस कंपेयर टू फेस टू फेस इंटरव्यू, से जो रिसर्चर्स की बायस रिड्यूस होगी एंड फेस टू फेस इंटरव्यू को भी आप कंपेयर कर सकोगे। एंड वाइड रीच इन लार्ज सैंपल साइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली वाया ईमेल, सोशल मीडिया और वेबसाइट, मतलब इसको आप मतलब डिस्ट्रीब्यूट ग्लोबल वे में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो मेल के थ्रू या सोशल मीडिया वेबसाइट के थ्रू। अलाउ रिसर्चर टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम डाइवर्स, इससे क्या होगा कि जो रिसर्चर है उसको अलाउ करता है कि जो डाटा कलेक्शन मतलब एक वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन के थ्रू भी आप कलेक्ट कर सकते हो। एंड एनोमिटी इंकरेज ऑनेस्ट रिस्पॉन्स, रिस्पोंडेंट फील कंफर्टेबल शेयरिंग ओपिनियंस स्पेशली ऑन सेंसिटिव टॉपिक, इससे क्या होगा जो रिस्पोंडेंट होते हैं मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं कि ओपिनियन को शेयर करने में, बेसिकली जब आप एक सेंसिटिव टॉपिक पर आप ओपिनियंस दे रहे हो। एंड रिड्यूस सोशल डिजायरेबिलिटी बायस लीडिंग टू मोर एक्यूरेट आंसर, इससे जो एक सोशल जो डिजायरेबिलिटी जो बायस है उसको रिड्यूस करते हैं, जिससे एक एक्यूरेट आंसर को लीड मिलती है। एंड अलाउ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालाइज, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल एनालाइज फॉर इजी एनालाइज, जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं प्रोवाइड कराते हैं जो स्टैटिस्टिकल जो इनसाइट्स है इजी एनालाइज के लिए। एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन अलाउ डिटेल एंड डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्स, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं अलाउ करते हैं कि जो रिस्पॉन्स है वो डिटेल वे एंड डिस्क्रिप्टिव वे में रहे। एंड लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चनियर, लो रिस्पॉन्स रेट एंड सर्वे फटीग, मेनी पीपल इग्नोर एंड अबेंडन क्वेश्चन, मतलब हो सकता है जो लीडिंग टू इनकम्प्लीट डाटा, हो सकता है कुछ पीपल मतलब इग्नोर कर रहे हो मतलब खारिज कर रहे हो जिससे क्वेश्चन को, जिससे कि एक इनकम्प्लीट डाटा को भी रीड कर सकता है। एंड लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैन कॉज सर्वे फटीग एंड रिड्यूस एक्यूरेसी, हो सकता है जो लॉन्ग एंड जो कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन है वो सर्वे फटीग एंड जो रिड्यूस एक्यूरेसी उसको रिड्यूस कर रहा हो। एंड नो अपॉर्चुनिटी फॉर क्लैरिफिकेशंस, रिस्पोंडेंट में मिसअंडरस्टैंड क्वेश्चन लीडिंग टू इनएक्यूरेट रिस्पॉन्स, हो सकता है जो रिस्पोंडेंट है वो क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जिससे कि जो रिस्पॉन्स वो इनएक्यूरेट वे में जा सकता है। अनलाइक इंटरव्यू रिसर्चर कैन नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, मतलब जो इंटरव्यू की तरह इसमें मतलब ये नहीं होता कि जो रिसर्चर का मतलब रिक्वायर है तो वो एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मतलब प्रोवाइड कर सके। एंड रिस्क ऑफ बायस्ड एंड डिसऑनेस्ट रिस्पॉन्स, सब रिस्पोंडेंट में प्रोवाइड फाल्स और रैंडम आंसर टू फेस, मतलब हो सकता है जो कुछ रिस्पोंडेंट है वो मतलब फाल्स एंड रैंडम आंसर उसको मतलब जल्दी वे में खत्म करने के चक्कर में प्रोवाइड करा रहा है। एंड सोशल डिजायरेबिलिटी बायस में अफेक्ट रिस्पॉन्स इफ एनोमिटी इज नॉट अश्योर्ड, मतलब हो सकता है जो सोशल जो डिजायरेबिलिटी जो बायस है वो अफेक्ट कर सकती है रिस्पॉन्स को अगर जो एनोमिटी है वो एश्योर्ड ना हो तो। एंड लिमिटेड डेप्थ इन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस और यस नो क्वेश्चंस में बी ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स ओपिनियन, हो सकता है जो मल्टीपल चॉइस जो यस नो क्वेश्चन मतलब ओवर सिंप्लीफाई सारा उसको कॉम्प्लेक्स ओपिनियन में भी चेंज हो सकते हैं। एंड लैक फ्लेक्सिबिलिटी कंपेयर टू इंटरव्यू वेयर रिस्पोंडेंट कैन बी एलेबोरेट फ्रीली, मतलब इसमें जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें लैक करने के कारण हो सकते हैं इंटरव्यू में आप रिस्पोंडेंट को मतलब एक डिटेल वगैरह फ्रीली एक्सप्लेन कर सकता है। एंड डिपेंडेंट ऑन रिस्पोंडेंट मोटिवेशंस, पार्टिसिपेंट में लूज इंटरेस्ट हाफ वे लीडिंग टू इनकम्प्लीट रिस्पोंडेंट रिक्वायर इंगेजिंग क्वेश्चन फॉर्मेट टू मेंटेन अटेंशन, हो सकता है जो एक जो पार्टिसिपेंट हो सकता है जो अपना इंटरेस्ट जो हाफ में जाके लूज करके जो कि इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स को लीड कर सकता है। एंड जो रिक्वायर इंगेजिंग क्वेश्चन फ्रेमवर्क, इससे जो इंगेजिंग क्वेश्चन फॉर्म रिक्वायर मांगता है जो जिससे का अटेंशन है जो उसको मेंटेन कर सको। ऑनलाइन क्वेश्चनियर डिजाइन, ऑनलाइन क्वेश्चन डिजाइन refers to the process of creating structuring and distributing survey through digital platform to collect data efficiently, मतलब ये जो ऑनलाइन क्वेश्चनियर डिजाइन होती है रिफर करता है कि ये जो प्रोसेस होता है सर्वे को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का स्ट्रक्चर वे में या क्रिएट करने में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिससे कि आप जो डाटा इफिशिएंटली आप कलेक्ट कर सके। इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस टाइप्स इंश्योरिंग यूजर मैनेजमेंट एंगेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजिंग फॉर इजी एक्सेसिबिलिटी, से मतलब ये इससे इन्वॉल्व होता है जो एप्रोप्रिएट क्वेश्चन मतलब टाइप्स मतलब सेलेक्ट करना एंड जो यूजर का एंगेजमेंट उसको इंश्योर करना एंड जो इजी एक्सेसिबिलिटी है उसको आप ऑप्टिमाइज करना।
And feature of online questionnaire, digital accessibility and convenience. Respondent can complete the questionnaire anytime and anywhere. मतलब इस वक्त जो respondent है मतलब आप कभी भी and किसी भी टाइम आप उसको respondent को मतलब complete कर सकते हो questionnaire को. And reduce the need of physical distribution and manual data entry. जो physical जो distribution है उसको मतलब आप reduce करते हैं and एक manual data entry पर अप्लाई करते हैं. And automated data collection and analysis. Platform like Google Forms, SurveyMonkey and टाइप फॉर्म स्टोर रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली. इसमें जो प्लेटफॉर्म होती है जैसे गूगल फॉर्म्स हो गए, सर्वेमंकी एंड जो टाइप फॉर्म स्टोर हो गए जैसे रिस्पॉन्स इंस्टेंटली मतलब रिस्पॉन्स करते हैं. एंड प्रोवाइड रियल टाइम एनालिटिक्स फॉर क्विक डिसीजन. इसका जो रियल टाइम एनालिटिक्स होता है उसको प्रोवाइड करता है जिससे आप मतलब क्विक डिसीजन मेकिंग ले सको. एंड कस्टमाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ स्क्रिप्ट लॉजिक एंड ब्रांचिंग टू पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन बायस बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स. मतलब जो इसके जो लॉजिक होता है उसको मतलब इसको लॉजिक एंड जो ब्रांचिंग होती है उसको मतलब अलाउ करते हैं जिससे जो क्वेश्चन को पर्सनलाइज वे में बेस्ट जो कि रिस्पॉन्स पर बेस्ट करे. एंड कैन इंटीग्रेट इमेज वीडियो एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट टू इंप्रूव एंगेजमेंट. मतलब इसमें जो एक इमेज है वीडियो तो इंटरेक्टिव एलिमेंट को इंटीग्रेट कर सकते हो जिससे कि इसकी एंगेजमेंट है उसको आप इंप्रूव कर सको. एंड कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्केलेबल एंड रिक्वायर मिनिमल रिसोर्सेज कंपेयर टू प्रिंटेड क्वेश्चनियर्स और इंटरव्यू. मतलब मिनिमल जो रिसोर्सेज होते हैं कंपेयर करने के लिए प्रिंटेड क्वेश्चन और इंटरव्यू को रिक्वायर मांगती है मतलब. एंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 1000 ऑफ रिस्पोंडेंट एट नंबर एक्स्ट्रा कॉस्ट. मतलब इसको आप 1000 ऑफ रिस्पोंडेंट मतलब एक जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट उसके यहाँ पर आप मतलब 1000 ऑफ रिस्पोंडेंट को भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. एंड सिक्योर एंड एनोनिमाइज्ड रिस्पॉन्स. डाटा कैन बी encrypted and protected for privacy complex. मतलब हो सकता है जो डाटा मतलब encrypted and protected हो privacy complex के यहाँ पर. and encourage honest response without interviewer bias. इसी तरह से एक honest response होता है उसको encourage करता है बिना किसी इंटरव्यूअर के bias के. and steps in online questionnaire define research object. मतलब clarity state what is needed and how it will be used. मतलब आप जो need है उसको मतलब क्या need उसको clear वे में define करो and इसका use कैसे किया जाए उसको आप clear वे में define करो. and step 2 choose a suitable platform. select a survey tool. मतलब जो सूटेबल प्लेटफॉर्म को हम चुने मतलब कोई सर्वे टूल यूज कर जाए गूगल फॉर्म हो गया, सर्वेमंकी या टाइप फॉर्म हो गया. स्टेप 3 स्ट्रक्चर क्वेश्चनर लॉजिकली. अरे जनरल क्वेश्चन फर्स्ट देन मूव टू स्पेसिफिक टॉपिक. मतलब जो क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन मतलब जनरल टू स्पेसिफिक वे में मतलब अरेंज को जिससे जो क्वेश्चन है वो लॉजिकल वे में स्ट्रक्चर है. एंड स्टेप 4 यूज क्लियर एंड एंगेजिंग क्वेश्चन फॉर्मेट्स. मिक्स क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन. जिसमें मतलब जो क्लोज एंडेड एंड जो ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब मिक्स रखो जिससे कि मतलब जो रिस्पोंडेंट उसको मतलब एंगेजमेंट उसको मतलब यहाँ पर बढ़े एक क्वेश्चन के यहाँ पर. एंड इंश्योर स्टेप 5 इंश्योर मोबाइल एंड क्रॉस डिवाइस कंपैटिबिलिटी. ऑप्टिमाइज द डिजाइन फॉर स्मार्टफोन टैबलेट एंड डेस्कटॉप. मतलब जो डिजाइन मतलब स्मार्टफोन या टैबलेट या डेस्कटॉप मतलब ऑप्टिमाइज करो. एंड स्टेप 6 पायलट टेस्टिंग एंड पायलट टेस्ट द क्वेश्चनर टेस्ट ऑन अ स्मॉल ग्रुप टू आइडेंटिफाई इशू बिफोर फुल टेस्टिंग. आप जो क्वेश्चनर को स्मॉल ग्रुप में मतलब टेस्ट करो जिससे कि जो इशू है उसको आप आइडेंटिफाई कर सको एंड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पहले. एंड लास्ट एंड मॉनिटर रिस्पॉन्स ट्रैक कंप्लीशन रेट्स एंड सेंड रिमाइंडर इफ नीडेड. आप जो कंप्लीशन रेट उसको मतलब ट्रैक करो एंड जो रिमाइंडर रेट मतलब रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट है उसको आप मतलब सेंड करो. एडवांटेज ऑफ क्वेश्चनर कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग. नो नीड फॉर प्रिंटिंग पोस्टेज एंड मैनुअल डाटा. मतलब मैनुअल डाटा जो होती है उसको प्रिंटिंग उसको रिक्वायर नहीं होने के कारण जो पोस्टेज होता है जो मैनुअल डाटा उसको रिक्वायरमेंट ना होने के कारण इसको मतलब क्या होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है टाइम सेविंग होता है. एंड ग्लोबल रीच एंड लार्ज स्केल सिंपल साइज कैन कलेक्ट रिस्पॉन्ड फ्रॉम अ वाइड और डाइवर्स ऑडियंस. इसके बाद आप जो रिस्पॉन्स है उसको मतलब वाइड वे में आप कलेक्ट कर सकते हैं एंड वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन से भी आप ऑडियंस से आप कर सकते हो. एंड इंस्टेंट डाटा कलेक्शन एंड एनालाइज ऑटोमेटिकली जनरेट चार्ट रिपोर्ट्स एंड इंसाइट्स. मतलब जो डाटा कलेक्शन में क्या होगा जो ऑटोमेटिकली जो चार्ट होंगे रिपोर्ट्स में इंसाइट होगा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे. एंड हायर एक्यूरेसी एंड लेस ह्यूमन एरर्स. इससे में क्या होगा मतलब एलिमेंट मैनुअल एंट्री जो मैनुअल एंट्री मिस्टेक को एलिमिनेट करता है. एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली शो पेपर एंड सपोर्ट सस्टेनेबल रिसर्च मेथड. जो पेपर है आपको सेव कर सकते हो एंड जो सस्टेनेबल रिसर्च मेथड्स को आप सपोर्ट कर सकते हो. इसकी लिमिटेशन क्या होती है? लो रिस्पॉन्स रेट मेनी पीपल इग्नोर और अबेंडन ऑनलाइन सर्वे. मतलब हो सकता है जो पीपल्स हैं कुछ मतलब इग्नोर कर रहे हैं सर्वे को एंड अबेंडन मतलब कर दिया ऑनलाइन सर्वे को. एंड इंटरनेट एक्सेस रिक्वायर एक्सक्लूड पीपल विद लिमिटेड और नो इंटरनेट कनेक्टिविटी. मतलब इसमें क्या होगा जो लिमिटेड एंड जो नो इंटरनेट कनेक्टिविटी के जो पीपल्स हैं मतलब इसके जो रिसर्च को एक्सक्लूड कर सकते हो जाएंगे. एंड रिस्क ऑफ डिसऑनेस्ट और रैंडम आंसर्स सब रिस्पोंडेंट रस थ्रू विदाउट रीडिंग. हो सकता है जो कुछ रिस्पोंडेंट है वो केयरफुली रीडिंग ना करके उसका जो रिस्पॉन्ड है उसको मतलब रस कर सकते हैं. एंड टेक्निकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न डाटा ब्रीचेस कैन कॉम्प्रोमाइज कॉन्फिडेंशियलिटी. हो सकता है जो डाटा ब्रीच मतलब हो सकता है जो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. एंड लिमिटेड क्लैरिफिकेशन फॉर रिस्पोंडेंट. मतलब नो इमीडिएट हेल्प इफ क्वेश्चन इज अनक्लियर. हो सकता है जो इमीडिएट जो हेल्प है क्वेश्चन अनक्लियर मतलब कोई भी इमीडिएट हेल्प नहीं मिल सकेगी. रिसर्च मेथड्स सेंसस एंड सर्वे मेथड्स आर टू की अप्रोचेस यूज्ड इन रिसर्च टू कलेक्ट डाटा अबाउट अ पॉपुलेशन. मतलब जो सेंसस एंड जो सर्वे मेथड्स है मतलब एक की अप्रोच है जिससे मतलब आप रिसर्च में यूज किया जाता है कि जो डाटा कलेक्शन मतलब एक पॉपुलेशन से आप मतलब कर सकते हो. एंड दी सेंसस मेथड्स गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंटायर पॉपुलेशन व्हाइल सर्वे मेथड्स कलेक्ट डाटा फ्रॉम अ सिलेक्ट सैंपल टू रिप्रेजेंट दी लार्जेस्ट ग्रुप. जो एक सेंसस मेथड मतलब जो इंटायर जो पॉपुलेशन होती है उनसे मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है गैदर करता है. वहीं पर जो सर्वे मेथड्स होते हैं जो सिलेक्टेड जो सैंपल होता है उनके यहाँ पर वो डाटा को मतलब कलेक्ट करता है गैदर करता है जिससे क्या जो कि रिप्रेजेंट करता है लार्जर ग्रुप को. And census method in research. This census method involve collecting data from individual in a population, ensuring complete and high accurate research. मतलब जो सेंसस मेथड होता है ये इन्वॉल्व होता है जो डाटा कलेक्शन होता है एक जो इंडिविजुअल होता है इन पॉपुलेशन में जिससे जो कंप्लीट एंड जो हाई एक्यूरेट रिजल्ट है उसको आप इंश्योर कर सको एंड हाईली एक्यूरेटली इस इसको आप रिप्रेजेंट कर सको. एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है?
इंटर पॉपुलेशन कवरेज इंक्लूड एवरी इंडिविजुअल और यूनिट इन द टारगेट। इसमें जो इंडिविजुअल होता है एंड जो यूनिट इन द जो टारगेट ग्रुप उसको कवर करता है। एंड हाईली एक्यूरेट एंड रिलायबल, नो सिंपलिंग एरर्स सिंस ऑल मेंबर्स आर सर्वे। इसमें जो इसमें कोई सिंपल एरर नहीं होता जब मतलब जो मेंबर्स होते सर्वे मतलब सर्वे कर लेते हो। एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज, मैन पावर एंड फंडिंग। इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड फंडिंग में मतलब हेल्प करता है। एंड यूज्ड फॉर लॉजिकल डाटा कलेक्शन कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जो कंडक्ट इसका कंडक्शन जो मतलब कंडक्ट होता है ये लार्ज गवर्नमेंट द्वारा या जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके थ्रू किया जाता है, जैसे नेशनल पॉपुलेशन सेंसस। एग्जांपल, नेशनल पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड एवरी 5-10 ईयर्स टुगेदर डेमोग्राफिक। इसमें जैसे नेशनल जो पॉपुलेशन सेंसस मतलब कंडक्ट किया जाते हैं 5 से 10 साल के बीच में जो एक डेमोग्राफिक डाटा को गैदर कर सकते हैं। एंड इकोनॉमिक सेंसस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट। आप जैसे आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के बेस पर, इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट के, जिससे आप जो इकोनॉमिक सेंसस को आप पता लगा सको। एंड एग्रीकल्चर सेंसस रिकॉर्ड फार्मिंग एक्टिविटी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइफ टेक्स स्टैटिस्टिक्स। मतलब एक फार्मिंग जो एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना एंड जो क्रॉप प्रोडक्शन को रिकॉर्ड करना एंड जो लाइफ स्टॉक स्टैटिस्टिक्स है उसको मतलब रिकॉर्ड करना, जिससे मतलब जो एग्रीकल्चर सेंसस को आप पता लगा सको। एंड इसकी एडवांटेज होती है हाई एक्यूरेट एंड डिटेल्ड, कवर इंटायर पॉपुलेशन, एलिमिनेटिंग सैंपलिंग बायस। मतलब जो इंटायर पॉपुलेशन होती है उसको कवर करता है, जिससे जो सैंपलिंग बायस को मतलब एलिमिनेट करता है। एंड रिलायबल फॉर पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट यूज सेंसर डाटा फॉर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। जो गवर्नमेंट होती है मतलब एक सेंसर डाटा यूज करके मतलब यूज करना, जिससे गवर्नमेंट जो होती है सेंसर डाटा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करने के लिए एंड हेल्थ केयर को प्लान करने के लिए, जो एजुकेशन है उसको प्लान करने के लिए यूज करती है। एंड इसके चैलेंजेस क्या होते हैं? एक्सपेंसिव एंड टाइम इंटेंसिव, रिक्वायर सिग्निफिकेंट फंडिंग, पर्सनल एंड लॉजिस्टिक्स। मतलब ये क्या है, सिग्निफिकेंट जो फंड उसको रिक्वायर करता है, इसको पर्सनल वे में होता है, लॉजिस्टिक वे में, इस हिसाब से टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। एंड डिफिकल्ट टू कंडक्ट फ्रीक्वेंटली ड्यू टू कॉस्ट एंड रिसोर्स कंस्टेंट, इट यूजुअली डन एवरी 5 to 10। इसको मतलब डेली बेसिस पर नहीं कर सकते, इसी कारण से जो बिकॉज कॉस्ट है जो रिसोर्सेस मतलब कॉन्स्टेंट होती है, इसी कारण से मतलब 10 से 5 साल पर ही किया जाता है यूजुअली। एंड सर्वे मेथड्स इन रिसर्च, दिस सर्वे मेथड्स कलेक्ट डाटा फ्रॉम अ सबसेट मतलब सैंपल ऑफ अ पॉपुलेशन। जो सर्वे मेथड्स होते हैं डाटा कलेक्ट करता है जो सबसेट होते हैं के थ्रू, मतलब जो पॉपुलेशन के सबसेट होते हैं, मतलब ये सैंपल होता है। यूजिंग स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर और इंटरव्यू टू जनरलाइज फाइंडिंग फॉर अ इंटायर ग्रुप। मतलब एक जो स्ट्रक्चर जो क्वेश्चनियर होते हैं और इंटरव्यू होते हैं जनरलाइज किया जाता है, जिससे मतलब जो इंटायर ग्रुप है उसकी आप फाइंडिंग कर सको। एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सिंपल बेस्ड अप्रोचेस, डाटा इज गैदर फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप नॉट द होल पॉपुलेशन। में जो डाटा होता है गैदर करता है एक जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप होता है उनसे, ना कि पूरी पॉपुलेशन से। एंड क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव, रिक्वायर फेयर रिसोर्सेज देन द क्वेश्चन। इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत कम रिसोर्सेज का यूज रिक्वायरमेंट मांगते हैं कंपेयर टू सेंसस मेथड। एंड फ्लेक्सिबल डाटा कलेक्शन मेथड्स कैन बी कंडक्टेड वाया फेस टू फेस, टेलीफोन, ऑनलाइन और मेल। ये मतलब कंडक्ट कर सकते हो फेस टू फेस के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू या ऑनलाइन या मेल सर्वे के थ्रू। एंड यूज्ड इन वेरियस फील्ड, अप्लाइड इन मार्केट रिसर्च, सोशल साइंस एंड हेल्थ केयर एंड बिजनेस। मतलब ये सर्वे मेथड्स मतलब जो डिफरेंट टाइप की जो फील्ड्स है वो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो मार्केट रिसर्च हो, सोशल साइंस हो, हेल्थ केयर हो या बिजनेस एनालिसिस हो। एग्जाम्पल, पब्लिक ओपिनियन सर्वे यूज्ड इन पॉलिटिकल पोलिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ब्रांड परसेप्शन। जैसे आप मतलब एक जो पब्लिक ओपिनियन सर्वे यूज करके मतलब जो पॉलिटिकल जो पोलिंग है वहाँ पर करो, कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन है वहाँ पर, या जो कोई ब्रांड परसेप्शन है उसके भी यहाँ पर। एंड हेल्थ सर्वे कंडक्टेड टू असेस डिजीज प्रेवलेंस एंड वैक्सीनेशन रेट्स एंड मेडिकल एक्सेसिबिलिटी। मतलब जैसे आप एक हेल्थ सर्वे आप कराओ, जिससे कि हम जो डिजीज जो प्रेवलेंस है उसको असेस कर सको, एंड जो वैक्सीनेशन रेट है आपको मतलब असेस कर सको, एंड जो मेडिकल जो एक्सेसिबिलिटी है उसको मतलब इंप्रूव कर सको। एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे हेल्प कंपनीज अंडरस्टैंड वर्क प्लेस इंगेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन सर्वे मतलब करा के जो कंपनी मतलब इनको जो इंगेजमेंट एंड जो प्रोडक्टिविटी है वर्क प्लेस में उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। एंड इसके एडवांटेज होती है फास्टर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव, सेव टाइम एंड मनी कंपेयर टू फुल पॉपुलेशन स्टडी। क्या करता है मतलब टाइम को सेव करता है एंड मनी को भी सेव करता है कंपेयर टू जो पॉपुलेशन स्टडी फुल पॉपुलेशन स्टडी के भी कंपेयर पर। एंड कैन बी कंडक्टेड फ्रीक्वेंटली, अलाउ रिसर्चर टू ट्रैक ट्रेंड एंड चेंज ओवर टाइम। इसमें क्या होता है मतलब फ्रीक्वेंटली में कंडक्ट कर सकते हो, रिसर्च को अलाउ होता है कि जो ट्रेंड उसको आप ट्रैक कर सको एंड ओवर टाइम आप उसको चेंज कर सकते हो रिक्वायर हो तो। एंड चैलेंजेस, सिंपलिंग एरर एंड बायस, रिजल्ट में नॉट फुली रिप्रेजेंट द इंटर मतलब उसका तो जो रिजल्ट हो सकता है कि मतलब जो पूरी इंटर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करो, जिससे कि जो सैंपलिंग एरर्स एंड जो बायस होने के चांस हो सकते हैं। एंड रिस्पॉन्सेस बायस, पार्टिसिपेंट में प्रोवाइड इनएक्यूरेट और डिसऑनेस्ट, मतलब जो पार्टिसिपेंट है वो इनएक्यूरेट एंड जो डिसऑनेस्ट आंसर है उसको प्रोवाइड करा, जिससे कि जो रिस्पॉन्स है वो भी बायस हो सकते हैं।